हेलो बच्चों, देखो इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या चीज़, और हमने इसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है, क्या इसका काम है, वो हम एक बार समझ लेते हैं। फिर बाद में हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरीके से बनता है और किस तरीके से ये काम करता है। देखो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमें एक बेसिक सा रोल पता है। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देगा, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करके दे रहा है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने दो सेटअप किए थे, मतलब दो सेल बनाए थे बेसिकली। एक हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, एक हमारा रिडक्शन हाफ सेल था। ऑक्सीडेशन हाफ में हमने एनोड लगाया, रिडक्शन हाफ में हमने कैथोड लगाया। यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया पोटेंशियोमीटर से, बीच में हमने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज, जिसकी वर्किंग के बारे में और जिस तरीके से काम करता है उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। हमें आगे फर्दर देखना है। तो अब पॉइंट क्या है, अब पॉइंट ये है कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड का, मान लो ये हमारा कॉपर था, यहाँ पे हमारा क्या था, जिंक इलेक्ट्रोड था। तो कॉपर का इंडिविजुअल, अगर कॉपर की बात करें तो हम एक इंडिविजुअल या एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। पोटेंशियल इन द सेंस कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लेट्स से कि वो रिडक्शन करने की उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है। या फॉर एग्जांपल कॉपर की ऑक्सीडेशन की टर्म्स में बात करें तो कॉपर अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी कितनी है। हम इंडिविजुअल एलिमेंट की रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं ना बेटा, वो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ, अगर यहाँ जिंक लगा है, यहाँ कॉपर लगा है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई दूसरा यहाँ पे कॉपर की जगह एजी लग रहा होता, सिल्वर लग रहा होता, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। अगर यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन होता तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आएगा। तो हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, एक जुगाड़ किया है। अब जुगाड़ क्या किया है, हमने क्या किया, किसी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोड बनाया और उसको स्टैंडर्ड बना लिया, मतलब रेफरेंस ले लिया, उसको हमने क्या ले लिया, एज अ रेफरेंस यूज़ कर लिया। अब रेफरेंस का काम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, इसको ऐसे समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि आपका वेट कितना है। लेट से आपने बोला कि भाई मेरा जो वेट है ना वो कितना है, 55 kg है। तो बेटा आपको कैसे पता आपका 55 kg है, आपने एक रेफरेंस लिया। वो रेफरेंस क्या है, किलोग्राम। कि किलोग्राम, 1 किलोग्राम के 55 सब्सटेंस या 1 किलोग्राम के 55 वेट थे। एक किलोग्राम का एक वेट है, फिर सिमिलरली 2 3 4, ये तो एक जनरल सा एग्जांपल है, आप सभी को पता है। तो 55 वेट जब रखा तो वो मेरे वेट के बराबर आया, तो मैंने एज अ रेफरेंस यूज़ किया है किलोग्राम को। मुझे अपना वेट नहीं पता, मुझे किलोग्राम का वेट पता है कि ये जो वेट है, ये जो रेफरेंस है, ये क्या है, 1 kg है। तो मैं इसके 55 के बराबर आ रही हूँ, दैट मीन्स मेरा वेट कितना हो गया, 55 हो गया। समझ में आई बात। मान लो मैं बोल रही हूँ मेरी हाइट 55 सेंटीमीटर है। लेट्स से मैं कह रही हूँ मेरी हाइट 55 सेंटीमीटर, खैर हाइट तो बहुत छोटी हो गई, 55 सेंटीमीटर। मान लो मेरे पास एक स्केल है, उसकी लेंथ कितनी है, 55 सेंटीमीटर। या मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, 55 सेंटीमीटर है। तो हमें देख के नहीं पता है कि उस रॉड की लेंथ 55 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें ये पता है 1 सेंटीमीटर कितना होता है। तो हमने सेंटीमीटर को एज अ रेफरेंस यूज़ किया जब हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो उसी तरीके से जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमने किसी एक इलेक्ट्रोड को रेफरेंस बना लिया, एक फिक्स कर लिया, और मान लिया कि उस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या ई सेल है, जो वो हमारा ई सेल आएगा, उसका वो क्या आएगा, 0 आएगा। हमने मान लिया, ये चीज़ एज्यूम कर ली कि इसका 0 है। अब उसके रेफरेंस के अंदर हमें देखना है, जिसको भी हमने रेफरेंस, अब पढ़ेंगे कौन है रेफरेंस, क्यों है, किस तरीके से वो काम करता है। लेकिन इन केस
जिनको ये चीज़ नहीं पता कि किस तरीके से रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम करता है, तो वो एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम क्या होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम क्या होगा, मान लो मुझे जिंक का क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, एक साइड मैंने रखा है जिंक और दूसरी तरफ मैं उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को रखूँगी और दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो अब मेरे पास उसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि जब ये सेल आपने ये सेल डेवलप किया तो उस टाइम पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। समझ में आई बात। फॉर एग्जांपल मुझे कॉपर का निकालना है, तो मैंने क्या करूँगी, अब जिंक की जगह पर मैं क्या प्लेस कर दूंगी, कॉपर का सेट रख दिया जाएगा, उसको रेफरेंस के अकॉर्डिंग रेफरेंस के अगेंस्ट सेट कर दिया जाएगा और उसके रिस्पेक्ट में क्या निकाल लिया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लेकर एक सीरीज डेवलप कर लेंगे, जिस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। उस सीरीज को जो रखा गया है वो रखा गया है रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से। किसी भी इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उस रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में उस सीरीज को रखा गया है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। अच्छा, अब एक चीज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल दो अलग अलग के हिसाब से नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम रिडक्शन ले रहे हैं तो रिडक्शन की ही एक पर्टिकुलर सीरीज बनेगी, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ऑक्सीडेशन का ही हम डेटा यूज़ करेंगे। तो उसके रिस्पेक्ट में ही हमारी एक सीरीज निकल के आता है, एक अरेंजमेंट निकल के आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। हाँ, कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, किस तरीके से बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस यूज़ किया है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को हमने एज अ रेफरेंस यूज़ किया है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं शी क्या है, हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, हम क्या करेंगे, हमने एक प्लेटिनम की वायर लेनी है, प्लेटिनम की प्लेट लेनी है और उस प्लेटिनियम के अंदर हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब करानी है। ठीक है, प्लेटिनम एज अ इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया। अच्छा, इस चीज़ को समझते हैं एक बार। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, दो तरह के हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो तरह के हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक हमारा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरा हमारा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का बेटा यूज़ कब किया जाता है, जब हमें सिर्फ सरफेस की ज़रूरत है, उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। तो प्लेटिनम हम सबसे बेस्ट हम यूज़ करते हैं प्लेटिनम को, क्योंकि प्लेटिनम हमारा इनर्ट मेटल होता है, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। तो प्लेटिनम का बना हुआ इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सिर्फ अपना रिएक्शन में सरफेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये यूज़ कहाँ करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को, ये स्पेसिफिकली तब यूज़ किया जाता है जब हमारा कोई गैस का केस है, लाइक हाइड्रोजन गैस है, गैस का खुद का कोई इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता, तो हमने वहाँ पे प्लेटिनम को यूज़ किया। लिक्विड है हमारा, लेट से हमारा मरकरी है, मरकरी लिक्विड है, उसका भी इलेक्ट्रोड हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, प्लेटिनम का। हमारे आयंस में ही इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के बाद में भी, पहले भी आयन था और बाद में भी आयन ही है, इंटरेक्शन आयंस का है, तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। तो जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिज़ाइन किया जाता है तो हम एज अ इलेक्ट्रोड किसको यूज़ कर रहे हैं, प्लेटिनम को यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर पास किया जाता है हाइड्रोजन गैस को 1 atm प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको पास किया जाता है। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तो हाइड्रोजन का ही होना है, जस्ट प्लेटिनम अपना क्या प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ये एज अ क्या काम कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब किस तरीके से ये वर्क करता है एक बार इसको समझ लेते हैं। हमें क्या लेना है, हमें लेना है यहाँ पर सेल, ये हमारा होगा हाफ सेल, डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीडेशन हाफ होगा या रिडक्शन हाफ होगा, वो डिपेंड करेगा इसके अगेंस्ट हमने किसको प्लेस किया है, किस मेटल को प्लेस किया है, उसके रिस्पेक्ट में ही हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ की तरह काम करेगा। उसको भी समझेंगे किस तरीके से। अब यहाँ क्या करना है, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हम हाइड्रोजन का ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लेंगे, 1 मोलर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने 1 मोलर क्या ले लिया, HCl ले लिया। अब यहाँ पर एक ग्लास हुड लिया जाएगा, ग्लास हुड के अंदर प्लेटिनम की वायर और प्लेटिनम सरफेस का
इलेक्ट्रोड इस तरीके से बना दिया जाएगा और इस ग्लास हुड के अंदर से एक माउथ इस तरीके से ओपनिंग होनी चाहिए जहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को पास करें एट 1 atm प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर जो हमें लेना है, टेम्परेचर हमारा हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब ये वर्क किस तरीके से करेगा? वर्क ये इस तरीके से करेगा इन केस अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जब हो रहा होगा उस टाइम पर हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा कि H2 गैस हमारी किस में जाएगी, H पॉजिटिव में, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो 2 H पॉजिटिव और कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। मतलब अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन की तरह काम होगा हाइड्रोजन का, एनोड पे अगर प्लेस किया जाएगा इसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की जगह अगर प्लेस किया जाएगा तो ये इस तरीके की रिएक्शन शो करेगा। अगर ये एज अ कैथोड काम कर रहा है तो जब ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कैथोड में क्या होगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, हाफ ऑफ H2 गैस, या आप बैलेंस करना चाहते हो तो 2 और यहाँ पे क्या कर सकते हो, H2 गैस ही कर सकते हो। ठीक है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, ये इस तरीके से अगर वर्क कर रहा है तो वो एज अ एनोड काम कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन गैस वहाँ प्रोड्यूस हो रही है तो वो एज अ कैथोड काम कर रहा है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम करता है। अब वर्किंग, इसका यूज़ किस तरीके से हमें करना है, तो इसका यूज़ बेटा इस तरीके से होता है, मान लो मुझे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, मुझे जिंक का क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने जिंक का हाफ सेल बनाया, जिंक लिया, जिंक का सॉल्यूशन यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा बीच में क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया। ठीक है, तो अब बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर हम क्या निकाल लेंगे, ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ईएमएफ कैलकुलेट हो गया, हमारे पास इन 2 सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट ऑफ सेल मान कर चल रहे हैं, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है हमारा H पॉजिटिव से H2, वो हम मान कर चलेंगे कितना, 0, क्योंकि हम इसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी वैल्यू लो, लाइक आपने यहाँ पे 1 भी लिया, मान लो अगर 1 लिया होता तो 1 के रिस्पेक्ट में वैल्यूज आती। भाई हमें तो यहाँ डिफरेंस लेना है ना, अगर 1 लोगे तो वहाँ उस हिसाब से डिफरेंस आ जाएगा, 2 लोगे तो वहाँ पे उस हिसाब से डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या लिया है, इसको क्या माना है, 0 माना है। ठीक है, तो अब काम कैसे करता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ऐसे निकलता है, ई सेल जो है आपका, ई नॉट सेल, अच्छा ये नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ ऑफ सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई नॉट, नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन को। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जब हमने एक 25 डिग्री सेल्सियस पे हम रिएक्शन करा रहे हैं, 1 मोलर हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो उस टाइम पर हम नॉट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर खाली ई सेल लिखा हुआ है, मतलब ये ईएमएफ ऑफ सेल की कब बात हो रही है, तब आपका कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर हो सकता है, लेट्स से 20 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, कोई भी प्रेशर हो सकता है गैस का, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है सब्सटेंस की। जैसे स्टैंडर्ड के लिए हमने फिक्स कर रखा है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो आपका लेट्स से 0.5 मोलर हो सकता है, 0.005 मोलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ई सेल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ई सेल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है बेसिकली, जब हमारा सेल काम नहीं कर रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसका, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, इस तरीके से निकाला जाता है। मतलब ई नॉट जो कैथोड पे काम हो रहा है, कैथोड पे काम क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हमारा H पॉजिटिव हमारा किस में जा रहा है, H2 में, और एनोड पे क्या काम हो रहा है, एनोड पे हमारा जिंक का हो रहा है। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे दिखाया जाएगा, Zn2 पॉजिटिव टू Zn। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये हमने 0 मान ही रखा है, तो हमारा जो भी फिगर आएगा वो सीधा सीधा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn। जैसे हम करके देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसके लिए जो ई नॉट सेल आता है वो हमारा कितना आता है, 0.7476 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा हाइड्रोजन का है वो हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn। तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का Zn2 पॉजिटिव टू Zn कितना आ गया, माइनस 0.76 वोल्ट। समझ में आई बात? ठीक है,
तो इस तरीके से हमारे पास पूरा डेटा निकल के आ जाएगा। तो जो भी हमारा डेटा आएगा रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में, लाइक हाइड्रोजन का आया, कॉपर का आया, हमने अलग अलग को प्लेस कर करके इस तरीके से हर एक का इंडिविजुअल क्या निकाल लिया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब उन रिडक्शन पोटेंशियल को जब एक सीरीज में लगा दिया जाता है, मतलब नेगेटिव, बीच में जीरो हमारा किसका हो जाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसी तरीके से कुछ वैल्यूज हमारी कैसी मिलेंगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी। तो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लगाया गया है, इस सीरीज को फिर क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। तो ये ओवरऑल यूज़ होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इस तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वर्किंग है, इस तरीके से ये काम करता है। अगर ये आप एनोड पे यूज़ करोगे तो इस तरीके की रिएक्शन शो करेगा, अगर आप इसको कैथोड पे यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके की रिएक्शन ये शो करेगा। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हाइड्रोजन के लिए, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो बेटा कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो इन केस अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो पॉसिबिलिटी ये होती है, वैसे तो सबका रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ऐसा होता है कि कई बार आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं भी दिया होता, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आए हो तो आपको इतना पता होना चाहिए, और किसी का हो या ना हो आपको हाइड्रोजन का ज़रूर पता होना चाहिए कि वो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो उसका हम कितना मानकर चल रहे हैं, ज़ीरो मानकर चल रहे हैं। Thank you.